यस बच्चों, आज जो हम लोग कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, व्हेन ऑल पार्टनर्स डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होने वाले तब होता क्या है। ओके, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह नहीं बताने वाला, सिर्फ कुछ चीजों के ऊपर ध्यान दें। जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट वाला केस रहेगा तो जितनी भी लायबिलिटी आपके साइड साथ पास है क्वेश्चन में, उतने सारे अकाउंट्स आप लोगों को बनाने, तो लायबिलिटी को लास्ट में सेटल करना। अभी सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुके तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी पार्टनर बिजनेस में कैश लगाएगा नहीं, या बिजनेस उनके पास कुछ पैसा नहीं है, तो बैंक में जो भी फंड अवेलेबल रहेगा वो सारा का सारा फंड हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी पे करने के लिए यूज करेंगे एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग, क्लोज होने के बाद। ओके, क्लोज होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग के टाइम मतलब बैंक अकाउंट क्लोज हो गया, उसके बाद में जो फंड बचेगा, ओके, वो फंड हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी सेटल करने के लिए, पेड करने के लिए यूज करेंगे। उसके बाद में अगर कोई भी डेफिशिएंसी, शॉर्टेज, लायबिलिटी पे करने के लिए हमारे पास फंड अवेलेबल है और लायबिलिटी वैसी बची हुई है, उस लायबिलिटी को हम लोग ट्रांसफर करेंगे अलग से अकाउंट, जिसको बोला जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी मतलब शॉर्टेज, एक अलग से अकाउंट माना जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट। मतलब हम लोग जब अब तक जो किया डिसोल्यूशन, उसमें डिसोल्यूशन में 3 अकाउंट बना देते, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये 3 तो बनने वाले। उसके साथ साथ एक जो एडिशनल अकाउंट बनेगा और डेफिशिएंसी अकाउंट बनेगा, और जितने भी लायबिलिटी तुम लोगों को दी हो लायबिलिटी अकाउंट तुम लोगों को बनाना, मतलब 3 मेन अकाउंट जो हमेशा बनाते हो, उसका में एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाएंगे डेफिशिएंसी अकाउंट, और जितने भी लायबिलिटी के अकाउंट्स हम लोग को बनाने पड़ेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। The balance sheet of the Rupali and Deepali and Mitali who sharing profit and loss in the ratio of 2:1 was as follow. कैपिटल अकाउंट दिया है रूपाली दीपाली का, सेंट्री क्रेडिटर्स और बैंक लोन, ऐसे दो लायबिलिटी दिए, तो दो लायबिलिटी के अकाउंट हम लोग बनाने पड़ेंगे। बट बैंक लोन के सामने ब्रैकेट में लिखा है विद चार्ज ऑन स्टॉक, स्टॉक के अगेंस्ट उन्होंने सिक्योर्ड करके रखा है लोन को, मतलब लोन नहीं दे पाए तो स्टॉक से आने वाला जो पैसा रहेगा, स्टॉक बेच के जो पैसा आएगा उससे आप लोग लोन पे कर सकते हो। नेक्स्ट, फिक्स एसेट दिया है, गुडविल दिया है, स्टॉक, बैंक, कैपिटल दिया मिताली का। ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व एंड एसेट रियलाइज्ड एज अंडर, फिक्स एसेट वर सोल्ड फॉर 1,80,000, स्टॉक realized at 1,04,000, realization expenses लगा 6,000, assume that all partners are insolvent, prepare realization account, partners capital account, bank account, sundry creditor account, bank loan account and deficiency account. ओके, सम इजी, सम में कुछ दम नहीं बच्चे लोग, ऐसे मजाक मजाक में हो जाएगा। तो अकाउंट तुम लोग एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट और डेफिशिएंसी अकाउंट, ऐसे अकाउंट तुम लोग को बनाने हैं। ये स्टार्ट कर दे बच्चे लोग। तो सबसे पहले कैपिटल दिया है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रूपाली का दिया है 60,000, दीपाली का दिया है 40,000। देन सेंट्री क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट तुम लोगों ने बनाया, तो क्रेडिटर के डेबिट क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लायबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड 2,40,000। देन बैंक लोन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। तो लायबिलिटी साइड की सारी पोस्टिंग हो चुकी है। अब एसेट साइड पहला आइटम क्या दिया है, फिक्स्ड एसेट, इसको रियलाइजेशन के डेबिट में डालेंगे। तो फिक्स्ड एसेट 2,18,000 to goodwill account 60,000 to stock account 1,20,000 to stock account 1,20,000। बैंक दिया है तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। डन। अब मिताली का कैपिटल एसेट साइड मतलब डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिर्फ मिताली के कॉलम में जाएगा 40,000। इजी।
चलो, अभी एडजस्टमेंट बोला है कि आप लोगों ने एसेट को बेच दिया, सेल किया, तो सेल कहाँ पे दिखेगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। तो रियलाइजेशन क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। क्या क्या बेचा है? फिक्स्ड असेट। फिक्स असेट बेचा कितने में? 1,80,000 में। फिक्स असेट के बाद में स्टॉक कितने में बेचा? 1,04,000। मतलब टोटल 2,84,000। 2,84,000 डन इधर तक। अब यहाँ पे किधर आया? क्रेडिट में, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में। टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,84,000। असेट को हमने रियलाइज किया, सेल कर दिया। ओके, सेल किया, सेल किया तो हम लोगों ने बैंक अकाउंट के डेबिट में दिखा। आगे बढ़े। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लगे बच्चों, एक्सपेंसेस कहाँ पे दिखेंगे? डेबिट में, रियलाइजेशन के। तो टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000। 6,000 बच्चे, 60,000 में 6,000 में 3 जीरो होते, 60,000 में 4 जीरो होते। ओके, यहाँ पे डेबिट में आया। तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 6,000, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 6,000 डन। अभी यहाँ पे सारे की सारी एडजस्टमेंट्स वगैरह पोस्टिंग हो चुका है। अभी क्लोजिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लोज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, 4,04,000 डेबिट का टोटल है, उसमें क्रेडिट का माइनस किया 2,84,000। 1,20,000 बचा। हाँ, 1,20,000 बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के नाम है रूपाली, दीपाली एंड मिताली। 2:2:1 में डिवाइड करेंगे तो 48,000, 48,000 और 24,000 आएगा। 48,000, 48,000 और 24,000 आएगा। डन। यहाँ पे आया क्रेडिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल के टू रियलाइजेशन अकाउंट 48,000, 48,000 और 24,000। 48,000, 48,000 और 24,000 डन। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने का। $64,000 मिताली का टोटल है। मिताली का बैलेंस भी कितना है? 64,000 बाय बैंक अकाउंट। दीपाली का भी डेबिट साइड ज्यादा है 48,000। सॉरी, बैंक अकाउंट नहीं आएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट आएगा। ओके, बैलेंस बचा 8,000। रूपाली का क्रेडिट साइड ज्यादा है 60,000, तो रूपाली का बैलेंस डेबिट साइड में आ रहा है 12,000। इसको भी टाइटल देंगे डेफिशिएंसी। जैसे नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते वैसे ही क्लोज करना है।
सिर्फ बैंक के बदले में डेफिशिएंसी लिखना। अब देखो रूपाली का बैलेंस कहाँ पे आया है, डेबिट में, तो डेफिशिएंसी क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे बाय रूपाली कैपिटल अकाउंट 12,000। देन मिताली, दीपाली और मिताली का वहां पे क्रेडिट में आया तो डेफिशिएंसी के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे टू दीपाली कैपिटल अकाउंट टू मिताली कैपिटल अकाउंट। दीपाली का कितना आया था 8,000 और 64,000 ना। $8,000 and 64,000 डन। आगे बढ़े क्या, अब क्लोज करने का बैंक अकाउंट। तो 2,86,000 बचा, सॉरी 2,86,000 है, 2,86,000 उसमें 6,000 कट किया, बचा कितना 2,80,000 डन। अब देखो मैं ट्रीटमेंट कैसे दे रहा हूँ, बाय दो लायबिलिटी ना हमारे पास, एक क्रेडिटर है दूसरा क्या है लोन। ध्यान दो अच्छे से, नॉर्मली क्या करते हैं जो भी बैंक अकाउंट का बैलेंस बचा रहेगा वो लायबिलिटी रेशियो में हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। लायबिलिटी का अमाउंट कितना दिया है 2,40,000 और कितना दिया है 1,00,000, मतलब इन रेशियो में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो रेशियो क्या रहेगा 12:5, मतलब 2,80,000 को क्या करना है 12:5 में डिवाइड करना होता है। समझ में, जो भी बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे, बैंक अकाउंट क्लोज करने का जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस क्या करेंगे दोनों लायबिलिटी में हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करके। अभी समझो एक को 2,40,000 दिया दूसरे को 1,00,000 दिया, थोड़ा कम, अब टोटल बचा 2,80,000 है ना, इसको 2,40,000 दे दिया क्रेडिटर को, तो बैंक लोन वाले को कितना देना पड़ेगा 40,000 ना, टोटल 2,80,000 बचा ना हमारे पास। तो क्रेडिटर को अगर 2,40,000 दे दिया तो स्टॉक लोन को कितना देना पड़ेगा 40, तो झगड़ा होने का चांस है, इसे दोनों को रेशियो में दे देने का। नॉर्मली ऐसे किया जाता है बट इस समय ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो लायबिलिटी साइड में देखो बैंक लोन के आगे क्या लिखा है, लायबिलिटी साइड में क्वेश्चन में बैंक लोन के आगे क्या लिखा है विद द चार्ज ऑन स्टॉक, मतलब स्टॉक बेचने के बाद में जो पैसा आएगा तो सबसे पहले किसके लिए यूज करना पड़ेगा लोन के लिए। तो स्टॉक कितने में बेचा है तुम लोगों ने क्वेश्चन में देखो 1,04,000 में, नीचे दिया है क्या स्टॉक रियलाइज एट 1,04,000 दिख रहा है, दिखा। लोन कितना पे करने का है 1,00,000 और स्टॉक से आया कितना 1,04,000, मतलब 1,00,000 तो आराम से पे कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग स्टॉक के लिए पूरा यूज करें, सॉरी लोन के लिए पूरा यूज करेंगे 1,00,000, बचा कितना 1,80,000, टोटल 2,80,000 पैसा है ना हमारे पास, उसमें तो 1,04,000 तो जुड़ा हुआ है ना ऑलरेडी, 1,04,000 में से 1,00,000 तो पे करने के लिए यूज कर सकते, तो अभी 4,000 बचा रहेगा, हम लोग फर्दर पेमेंट के लिए यूज करेंगे। अभी हमारे पास टोटल 2,80,000 में 1,04,000 इंक्लूड है, इतना क्लियर है। तो 1,04,000 जो इंक्लूड है उसमें से हम लोग लोन पे कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, बराबर। तो 2,80,000 में से 1,00,000 पे कर दिया तो क्रेडिटर को कितना देंगे 1,80,000। समझो ब्रैकेट वाला नहीं होता तो क्या करते, इस 2,80,000 को हम लोग 12:5 में डिवाइड करते, समझ में आया, अगर वो दिया नहीं होता तो। अभी यहाँ पे ब्रैकेट वाला एडजस्टमेंट है ना या इन्फॉर्मेशन है ना, उसके वजह से हम लोग ने ये चीज की हुई है। डन। अभी क्रेडिटर टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर को कितना दे रहे 1,80,000 टू बैंक अकाउंट, लोन को कितना देने वाले 1,00,000। अब अकाउंट को क्लोज करने का 2,40,000, 2,40,000, बैलेंस कितना बचा 60,000। इस 60,000 का जो बैलेंस बचा उसको ट्रांसफर करेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। अभी स्टॉक लोन में तो कुछ भी अमाउंट नहीं बचेगा ना, क्योंकि 1,00,000 था 1,00,000 पूरा पे कर दिया। अभी जो 60,000 डेफिशिएंसी आया था क्रेडिटर में वो डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करने का बाय क्रेडिटर अकाउंट 60,000। अब अकाउंट को क्लोज करने का 72,000, 72,000 डेफिशिएंसी अकाउंट टैली हो तो समझने का अपना आंसर बरोबर है, इजी का।
यस बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 250, सेम कंसेप्ट। शाश्वत एंड शिव आर इक्वल पार्टनर्स, इक्वल मतलब दोनों का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो इक्वल रहने वाला है। देयर बैलेंस शीट एज अंडर, लायबिलिटी साइड में शाश्वत का कैपिटल दिया, क्रेडिटर दिया, असेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक, कैश एट बैंक और शिव का कैपिटल। ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑल पार्टनर्स वेर डिक्लेयर बैंकरप्ट, सारे के सारे कंगाल हो चुके। असेट वेर रियलाइज, स्टॉक 3500 बेच दिया, फर्नीचर 2000 में, डेटर्स 5000 में, मशीनरी 7000। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिंग द एस्टेट अमाउंटेड टू रुपीज 1500, नथिंग बट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। शाश्वत के प्राइवेट एस्टेट में से ओके कुछ नहीं मिला, बट शिव के प्राइवेट एस्टेट में से आपको 500 रुपीज मिला हुआ, आपको लेजर अकाउंट माना। जैसे मैंने बोला था लास्ट सम में कि मेन 3 अकाउंट बनेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट, उसके साथ साथ एक डिफिशिएंसी अकाउंट बनेगा, और जितनी लायबिलिटी उतनी लायबिलिटी का एक अकाउंट बनेगा। लायबिलिटी कितना है यहाँ पे, कैप एक ही दिया क्रेडिटर, तो क्रेडिटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। स्टार्ट कर दें। सबसे पहले शाश्वत का कैपिटल दिया है, तो शाश्वत के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000 रुपीज, देन क्रेडिटर दिया हुआ है, क्रेडिटर के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000। अब असेट साइड में पहला आइटम दिया है प्लांट एंड मशीनरी 14,750, रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी 14,750, उसके बाद में फर्नीचर टू फर्नीचर 4,000, टू डेटर्स 5,000, टू स्टॉक 6,250, देन कैश एट बैंक है, बैंक अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000, देन शिव का कैपिटल दिया है एसेट साइड मतलब निगेटिव कैपिटल, एसेट मतलब डेबिट साइड, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिर्फ शिव के कॉलम में 12,000। यहाँ पे बैलेंस शीट के सारे आइटम खत्म हो गए। अब एडजस्टमेंट बोला है कि तुम लोगों ने एसेट को बेच दिया, एसेट को बेचा तो पैसा आया बैंक अकाउंट के डेबिट में, और सेल किया तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेगा, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट। सबसे पहले बेचा स्टॉक 3,500, स्टॉक के बाद में दिया है फर्नीचर 2,000 है वो, ओके। फर्नीचर के बाद में डेटर दिया है 5,000, डेटर के बाद में दिया हुआ है मशीनरी 7,000, ओके। अब सबका टोटल किया बच्चे लोग, पक्का 17,500, यहाँ पे आया क्रेडिट में, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 17,500। बोला आप लोगों को एक्सपेंसेस लगा है कुछ 1,500 का, यस और नो, जो पेड किया है। एक्सपेंसेस कहाँ पे दिखेंगे, रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस, कितना एक्सपेंसेस है 1,500, यहाँ पे डेबिट में, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,500। उसके बाद बच्चे लोग बोला शिव के प्राइवेट स्टेट में से आपको 500 मिला है, बट शाश्वत के यहाँ से कुछ नहीं मिला, मतलब पैसा आया शिव के यहाँ से आया ना, जब जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, तो टू शिव कैपिटल अकाउंट 500, और शिव के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट
500। तो यहाँ पे सारा पोस्टिंग खत्म हो गया अपना। अब क्लोजिंग करेंगे, तो सबसे पहले क्लोज करेंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट, बरोबर। तो 31,500 आया ना, बरोबर। बैलेंस बचा 13,000। बाय लॉस ऑन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शाश्वत एंड शिव। इस 13,000 को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 6,500, 6,500, बरोबर। 14,000 बैलेंस आ रहा है। ओके, तो 14,000 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया, 7,000, 7,000। अब यहाँ पे कौन सी साइड में आया? क्रेडिट में। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में 2, रियलाइजेशन अकाउंट 7,000, 7,000। अब अकाउंट को क्लोज करेंगे, दोनों का डेबिट साइड ज्यादा है। सेवन थाउजेंड में से 6,000 गया, बचा कितना? 1,000। 19,000 में से 500 गया, बचा कितना? 18,500। इसको ट्रांसफर करेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। ओके, डेफिशिएंसी अकाउंट। अभी यहाँ पे क्रेडिट में आया, तो डेफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट में 2, शाश्वत कैपिटल अकाउंट 1,000, टू शिव कैपिटल अकाउंट 18,500। अब बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे हम लोग। ओके, 21,000, 21,000, 21 में से 1,500 गया, बचा कितना? 19,500। अभी एक ही लाइबिलिटी है, बैंक में बचा हुआ पैसा पूरा का पूरा एक ही लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज करने का, मतलब क्रेडिटर पे करने के लिए यूज करने का। तो 2 बैंक अकाउंट 19,500। अभी हम लोगों को 39,000 टोटल क्रेडिटर पे करना था, बट उसमें से हमारे पास 19,500 ही बचा हुआ है। ओके, ओके। तो 39,000 में से 19,500 गया बच्चे लोग, बचा कितना? 19,500। ओके, ये शॉर्टेज आई जो हम लोग ट्रांसफर करेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट बाय क्रेडिटर। डेफिशिएंसी क्रेडिटर के डेबिट में आया, तो डेफिशिएंसी क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे 19,500। डेफिशिएंसी अकाउंट टैली हुआ तो समझने का अपना आंसर बरोबर है। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी अकाउंट टैली हो चुका है, इजी।